हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है नेक्स्ट सीजन के आईएसएल, दुरांत कप एंड सुपर कप के स्टार्टिंग के रिगार्डिंग अगेन एक नया अपडेट निकल के आया है, क्योंकि रिसेंटली एएफएफ की जो एक्सको कमेटी है उन्होंने डिसाइड किया था कि भाई सुपर कप को अब हम सीजन के एंड में नहीं करेंगे, सीजन के स्टार्ट में करेंगे। एंड जो दुरांत कप सीजन के स्टार्ट में होता था उनको उन्होंने शिफ्ट करने का डिसीजन किया था कि उनको सीजन एंड में करेंगे, लेकिन वो अपने डिसीजन पे एज वी ऑल नो कि भाई यहाँ पे कायम नहीं रहते। तो भाई अगेन वहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। एंड एएफएफ ने एट द मोमेंट जो दुरांत कप के ऑर्गेनाइजर्स है यानी कि इंडियन आर्मीज, उनको बोला है कि आपको 20 अगस्त से पहले दुरांत कप को ख़त्म करना है, यानी कि दुरांत कप आपका मोस्ट प्रोबेबली सीजन के स्टार्ट में ही अभी होने वाला है, मे बी समवेयर अराउंड यू कैन से कि जुलाई। एंड लास्ट टाइम आई थिंक 27 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, तो उसी के अराउंड आई थिंक मे बी इस साल भी हमें स्टार्ट होता हुआ देखने को मिले। एंड 20 अगस्त तक आपको शायद दुरांत कप है वो यहाँ पे चलेगा। उसके बाद जो आईएसएल की एट द मोमेंट स्टार्टिंग डेट रखी गई है वो है यहाँ पे 14 सितंबर, बट उसके भी उसी टाइम पे स्टार्ट होने के चांसेस कम लग रहे हैं। और सपोज कि मान लीजिए कि वो वहाँ पे होता है तो इन बिटवीन आपको जो 20 दिन का गैप मिल रहा है उसमें भी भाई 1 सितंबर से 9 सितंबर में भाई फीफा इंटरनेशनल विंडो है। तो अब जो ये एएफएफ का पहले प्लान था कि भाई सुपर कप को सीजन से स्टार्ट में पहले करवाना है, कहाँ पे कराओगे आप एक साइड दुरांत कप बोल रहे हो कि 20 अगस्त तक आप करवा दो, दूसरी साइड आईएसएल की डेट है 14 सितंबर, बीच में आपकी फीफा विंडो है। हाउ यू गोना ऑर्गेनाइज सुपर कप? सो दिस इज प्लानिंग ऑफ एएफएफ फॉर नेक्स्ट सीजन कंपटीशन। एंड दूसरा चीज़ कि आईएसएल के एट द मोमेंट 14 सितंबर में स्टार्ट होने के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज इसके दो रीज़न है। एक तो सबसे पहला कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है कि भाई आप एफएसडीएल के साथ कोई नेगोशिएशन नहीं कर सकते, तो भाई एट द मोमेंट कोई डील ही नहीं है आपकी यहाँ पे। अगर आप मान लीजिए कि सितंबर में स्टार्ट करते हो तो ये जो डील हो रही है वो दिसंबर में खत्म हो रही है। एंड काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि भाई 6 महीने का एक्सटेंशन करके आप स्टार्ट कर सकते हो, बट भाई सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है कि आप भाई शॉर्ट टर्म डील भी साइन नहीं कर सकते। एंड सरप्राइजिंगली एएफएफ ने आफ्टर दैट डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट में अपील भी नहीं की कि भाई हमें हमारा फुटबॉल सीजन सितंबर से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे 6 महीने की एक शॉर्ट टर्म डील साइन करने के लिए यहाँ पे अलाउ किया जाए। इस तरह की कोई भी रिक्वेस्ट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नहीं डाली। अदरवाइज फिर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि भाई एफएसडीएल के साथ एक शॉर्ट टर्म डील साइन करके आप चीज़ें कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पे आईएसएल का अभी नेक्स्ट सीजन के लिए कोई ब्रॉडकास्टर भी नहीं है, जो कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे यू कैन से कि नेग्लेक्ट कर रहे हैं, बट दैट इज़ वेल ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपके पास अभी कोई ब्रॉडकास्टर है नहीं। एंड अगर दोनों पार्टीज के बीच में कोई डील नहीं बनती है देन आई डोंट नो कि हाउ दे आर गोना स्टार्ट। तीसरी चीज़ कि भाई यहाँ पे जो एट द मोमेंट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो ये है कि भाई हम यहाँ पे जुलाई आफ्टर 14 जुलाई हम यहाँ पे वर्डिक्ट देंगे, देन इलेक्शन होंगे एंड जो नया रिजीम आएगा वो एफएसडीएल के साथ यहाँ पे नेगोशिएट करेगा। तो भाई अगर आप मान के चलिए कि भाई जुलाई में उनका वर्डिक्ट आता है, जुलाई एंड में, देन भाई 1-1.5 महीना आपका अगर इलेक्शन में लग जाएगा तो सारी चीज़ें भाई खत्म होने में आपका सितंबर एंड अक्टूबर स्टार्ट हो जाएगा। तो हाउ यू कैन स्टार्ट at 14th September? So there are a lot of uncertainty, lot of things at the moment you can say कि going in regarding this next season's future। and देखते हैं काफ़ी सारी चीज़ें किस तरह से यहाँ पे अनफोल्ड होती है, यहाँ पे किस तरह से यू कैन से कि मैनेज की जाती है या फिर मिसमैनेज ही आप बोलेंगे। सो दैट इज़ द करंट सिनारियो विथ नेक्स्ट सीजन्स कॉम्पिटिशन। लेट मी नो गाइस व्हाट्स योर थॉट अबाउट दिस, आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करते हैं ट्रांसफर्स के बारे में, बिकॉज वहाँ पे अब काफ़ी सारी हलचल हमें देखने को मिल रही है। एंड वन ऑफ देम इज़ बिग न्यूज़ रिगार्डिंग नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। सो भाई देर इज़ अ रूमर ऑफ तिरी माइट जॉइन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और he is interested to join नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी एट द मोमेंट। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है, आई डोंट नो कि अभी यहाँ पे कंफर्म हुई है साइनिंग, बट आई थिंक दैट वुड बी अ रियली रियली गुड ऑप्शन फॉर नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज दे नीड ए यू कैन से कि अ सॉलिड सेंटर बैक। जेबे को उनके पास ज़रूर है, बट आई थिंक जो यहाँ पे यू कैन से कि हमजा रेगरगुई है उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे आई थिंक तिरी वुड बी अ परफेक्ट फिट। आपके पास दो सॉलिड एक्सपीरियंस फॉरेन डिफेंडर हो जाएंगे। सो दैट वुड बी रियली रियली यू कैन से कि स्ट्रेंथन द डिफेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। बीएफसी का भी अर्लियर खबरें आ रही थी कि भाई बीएफसी भी यहाँ पे इंटरेस्टेड है तिरी में, बिकॉज वहाँ पे भी उनको एक फॉरेन सेंटर बैक चाहिए। मुंबई सिटी क्या पुश करेगी टू एक्सटेंड हिम एट मुंबई सिटी वो भी देखना रहेगा। सो तिरी का जो फ्यूचर है वो आई थिंक इज गोना बी टेक अ इंटरेस्टिंग टर्न इन नेक्स्ट सीजन। दूसरे जो यहाँ पे प्लेयर है
वो है अल्बर्टो नोगवेरा की, जिसके रिगार्डिंग भी एक इंटरेस्टिंग रूमर्स आई कि भी ईस्ट बंगाल आर इंटरेस्टेड इन नोगवेरा एंड देयर वर अर्लियर रिपोर्ट्स कि भाई नोगवेरा बीएफसी को लीव करेंगे। सो आई थिंक अगर ईस्ट बंगाल ये साइनिंग पुल ऑफ करती है, आई थिंक दैट वुड बी अ रियली रियली गुड साइनिंग, बिकॉज साउल क्रेस्पो की जाने की खबरें काफ़ी आ रही है या फिर उनको ऑन लोन वो भेजना चाहते हैं। एंड आई थिंक नंबर 8 की प्रोफाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आई थिंक अल्बर्टो नोगवेरा इज रियली रियली गुड। एंड इस सीजन हमने देखा कि भाई बीएफसी के साथ किस तरह का उनका परफॉर्मेंस रहा है। ही इज देयर यू कैन से कि मेन क्रिएटर फ्रॉम द मिडफील्ड। हमने देखा है किस तरह के उसके लॉन्ग बॉल्स, किस तरह से उसके क्रॉसेस, किस तरह के उसके थ्रू बॉल्स होते हैं, जिसके थ्रू आप देखिए बीएफसी हैज बीन ब्रिलियंट दिस सीजन। सो आई थिंक with signing of Alberto Nogueira and they already have Edmund, so number 8 number 10 आपके पास अच्छी प्रोफाइल हो जाएंगी मिडफील्ड में। सो आई थिंक that's gonna be a really you can say कि makes East Bengal's midfield strong. So I think it's gonna be an interesting signing if they pull it off. एंड आई थिंक जिस तरह की इस सीजन ईस्ट बंगाल की जो ट्रांसफर स्ट्रेटजीज दिख रही है, मेरे को लगता है कि दे आर कुकिंग बिग टाइम दिस टाइम, बट लेट्स सी हाउ दे आर गोना वर्क ऑन द फील्ड, वो तो भाई टाइम ही बताएगा। तीसरे एक प्लेयर है यहाँ पे भाई चर्चिल ब्रदर के जो राइट बैक एंड उनके जो कैप्टन है गोगो हैंसलिंग, उनके पीछे भाई 3-4 आईएसएल के क्लब इंटरेस्टेड है, बिकॉज एस वी ऑल नो कि भाई जो फुल बैक की मार्केट है उसमें उतना ज़्यादा ऑप्शन नहीं है एंड उनका पर्टिकुलरली भाई आई लीग में ज़बरदस्त सीजन रहा है। सो 3-4 क्लबों में भाई ईस्ट बंगाल है, दे नीड ए फुल बैक। केरला ब्लास्टर को भी फुल बैक चाहिए तो दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड। हैदराबाद एफसी भी इंटरेस्टेड है एंड ओडिशा एफसी भी इंटरेस्टेड है, बिकॉज दे ऑल्सो नीड ए राइट बैक, क्योंकि एम ए रानावड़े आई थिंक लीव करेंगे वहाँ से। सो 3-4 यहाँ पे क्लब इंटरेस्टेड है, बट ऑलरेडी भाई गोगो हैंसलिंग ने साइन कर लिया है। कौन से क्लब के साथ किया है वो भी रिवील नहीं किया सोर्सेस ने, किसी भी यहाँ पे कोई एज सच स्ट्रॉन्ग नहीं आ रही है, बट शायद मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद ये हैदराबाद ने डील पुल इट ऑफ कर रही हो, जो कि न्यू नेम के साथ दिल्ली से आएंगे। बट आई थिंक बाकी जो 3 क्लब है उनको भी भाई राइट बैक की, सॉलिड राइट बैक की ज़रूरत है। सो लेट्स सी वो कहाँ पे यहाँ आप बोल सकते हैं कि नेक्स्ट सीजन आईएसएल में खेलते हैं, वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। लास्ट में बात करते हैं कल खेले गए एएफएफ अंडर 17 एलीट यूथ लीग के फाइनल के बारे में, जहां पे पंजाब एफसी ने 4-1 से जमशेदपुर को हरा के एएफएफ अंडर 17 एलीट यूथ लीग 2024-25 को अपने नाम कर लिया है। एंड इट वाज ए वन साइड डोमिनेशन। फर्स्ट हाफ में ही उन्होंने 4 गोल मार दिए थे और 10 मिनट में, आई थिंक 30th to 40th मिनट के बीच में 10 मिनट में उन्होंने लगातार वो 4 गोल मारे थे एंड दे वर द सुपीरियर टीम। अगर हम दोनों टीमों के परफॉर्मेंस की बात करें, सेकंड हाफ में आई वुड से कि थोड़ा सा जमशेदपुर ने ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि कंपटीशन या फिर फाइट पुटअप की एंड लास्ट में को कंसोलेशन गोल भी आया अराउंड समवेयर आई थिंक 80 to 83 मिनट, बट दैट्स इट। उसके अलावा यहाँ पे दे वर नॉट इन द गेम, सिंपल एज दैट। एंड आई थिंक पंजाब एफसी यंगस्टर वर टू स्ट्रॉन्ग और यू कैन से कि रियली गुड कंपेयर टू जमशेदपुर एफसी एंड वन दी अंडर 17 यूथ लीग। सो भाई जो पंजाब एफसी की यूथ साइड से दे आर डूइंग अ गुड जॉब। आई थिंक दे रिसेंटली ऑल्सो वन द ड्रीम फाउंडेशंस अंडर 17 चैंपियनशिप, दे वन they done a good job in RFDL also. So I think Punjab FC is doing a really good job at the youth level and their youth teams. Let hope so वहाँ से कुछ अच्छे प्लेयर हमें मिले एंड ये जो अंडर 17 बैच है पंजाब एफसी की, लेट होप सो इसमें से काफ़ी सारे प्लेयर यहाँ पे आगे जाके यू कैन से कि अपने पोटेंशियल के ऊपर खेल पाए। सो आई थिंक देन वी आर गोना गेट अ रियली सम गुड यू कैन से कि यंगस्टर इन अपकमिंग टाइम। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियसली। जय हिंद, जय भारत।